हेलो दोस्तों, एनके स्पेशल ज्ञान पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, एक ही फॉर्मूला से सारे फॉर्मूला को कैसे हम लोग बनाएंगे आज इस वीडियो में सीखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आसानी से वो सीखेंगे। एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है वो हम इस वीडियो में क्लियर तरीके से सीखेंगे। ठीक है, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में भी क्वेश्चन जल्दी से जल्दी एग्जाम में कैसे बनाएंगे, अगर कंपटीशन एग्जाम में बनाना है तो कंपटीशन एग्जाम में कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी। तो वीडियो को अंत तक देखना है। अगर अंत तक नहीं देखना चाहते हैं वीडियो को तो आप अभी भी स्किप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं देखना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सीरियस है पढ़ाई को लेकर तो ही आप प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, वरना बेकार है, टाइम वेस्ट करने के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए प्रॉफिट लॉस को कैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। प्रॉफिट लॉस में क्या आता है आपका, प्रॉफिट आता है, लॉस आता है, सेलिंग प्राइस आता है, कॉस्ट प्राइस आता है, डिस्काउंट आता है, मार्क प्राइस आता है, ये सारे प्राइस आते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, बेसिक चीजें जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तुरंत क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, खाली समझना जरूरी है। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं ना, ध्यान से, तो सारी चीज आसान हो जाता है आपके लिए। अगर आप देखिए एग्जाम में कोई भी चीज आता है आपको बनाने तो कितना आसान लगता है। अगर कोई भी चीज पढ़े हुए रहते हैं बनाने में आसान लगता है। अगर छोटा से छोटा चीज भी नहीं पढ़े हैं ना, नहीं देखे हैं, नहीं सुने, तो आपको बहुत बड़ा लगेगा, बहुत भारी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट लॉस कैसे जानेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे जानिए एसपी किसको बोलते हैं। एसपी यानी सेलिंग प्राइस को बोलते हैं, जो खरीद मूल्य जो हम लोग बेचते हैं ना, बेचने वाला मूल्य, उसको बोलते हैं एसपी यानी सेलिंग प्राइस। अगर लिखना चाहते हैं, कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी बिक्री मूल्य बोलते हैं हिंदी में। अगर हिंदी का स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए है, इंग्लिश का स्टूडेंट है तो भी वीडियो आपके लिए है, किसी प्रकार का भी स्टूडेंट है आप तो ये वीडियो आपके लिए। हिंदी इंग्लिश में दोनों में बताता हूँ, दोनों मेरा क्लियर है, दोनों स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सीपी क्या होता है, मैं दोनों मीडियम में पढ़ा हूँ इसलिए मैं दोनों बता देता हूँ, और प्रैक्टिस भी बहुत सारा है, मैं कोचिंग में भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो सीपी क्या होता है, तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस यानी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। देखिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ये बेनिफिट है कि मैं आपको जो भी क्वेश्चन बताऊंगा हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा, हिंदी में बताऊंगा, दोनों एक ही साथ क्लियर कर दूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि YouTube में बहुत सारे चैनल हैं जिसमें आपको सीधा इंग्लिश बोला जाएगा या तो हिंदी, मैं दोनों में आपको कवरेट कर दूंगा। अगर हिंदी से सोचना है तो हिंदी सोचिए, इंग्लिश में सोचना है तो इंग्लिश में सोचिए, क्योंकि हमारे देश में अधिकतर राज्यों में हिंदी बोला जाता है, इसलिए हिंदी ज्यादा फेमस है। तो हिंदी अधिकतर लोगों को आता है, इसलिए हिंदी में ही कोई लैंग्वेज बहुत ज्यादा, मतलब कोई वीडियो बनता है हिंदी में ही। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों समझिए, दोनों आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। और जीवन में हर तरह से कोई भी चीज आना चाहिए, कोई भी लैंग्वेज में आना चाहिए। ठीक है, सीपी अगर आप इंडिया में रहते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए, बस अदर लैंग्वेज आए चाहे नहीं आए, हिंदी इंग्लिश आना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी को बोलते हैं, यानी सीपी यानी खरीद मूल्य, यानी क्रय मूल्य बोलते हैं इसको हिंदी में, क्रय मूल्य। अगर नहीं आता तो यहाँ पे खरीद लिख देते हैं और इसको बेचना, विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य, क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य। ठीक है, अब यहाँ पे पी से क्या होता है, प्रॉफिट यानी लाभ बोलते हैं उसको। और उसके बाद क्या आता है, एल से क्या होता है, लॉस होता है। लॉस मतलब क्या बोलते हैं उसको, हानि बोलते हैं। और एक होता है एमआरपी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्क रिटेल प्राइस। जो हमारा कोई भी प्रोडक्ट होता है उसमें एक मार्क प्राइस होता है, यानी पीछे में जो लिखा होता है ना, बोलते हैं अरे ये तो प्रोडक्ट दे दिया, जो लिखा हुआ उसी में दे दिया, एकदम प्राइस पे देता है, ऐसे बोलते हैं। तो एमआरपी बोलते हैं, एकदम एमआरपी पे देता है एकदम, तो उसको बोलते हैं मार्क रिटेल प्राइस।
मार्क्ड रिटेल प्राइस, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं अंकित मूल्य, यानी अंकित किया हुआ मूल्य। इसको भी आप कॉस्ट प्राइस की तरह ही समझिए, यानी जितना में हम लोग अंकित कर रहे हैं तो वही तो हमारा कॉस्ट प्राइस है। हम लोग कोई सामान को कोई बेचा, हम खरीदे, तो हमारे लिए तो कॉस्ट प्राइस हुआ। तो मान लीजिए नमक खरीदने के 18 रुपीज लिखा हुआ, तो वो तो सेलिंग कर रहा है, लेकिन हमारे लिए क्या कॉस्ट प्राइस है ना, वही तो हमारा अंकित मूल्य है। अगर 18 रुपीज में नमक बेच रहा है तो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस है, वही तो हमारा अंकित मूल्य है, उसी प्राइस में एमआरपी में बेच रहा है। ठीक है, तो अगर लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, एमआरपी हो गया, लॉस प्रॉफिट सीपी एसपी हो गया। ठीक है, और एक डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट जो दिया जाता है तो हमेशा डिक्रीज होता है, यानी माइनस में कहलाता है डिस्काउंट। ठीक है, और इंक्रीज यानी प्लस में कहलाता है। ठीक है, अब फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो ज्यादा लंबा होगा तो क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे, इसमें भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब पार्ट 2 में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होता है। प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, जब हम लोग कोई सामान खरीदेंगे और बेचेंगे ज्यादा में, तभी तो प्रॉफिट होगा। यानी कोई सामान हम खरीदेंगे कम में और बेचेंगे ज्यादा में, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा कम होगा और सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, तभी तो हमारा सामान बिकेगा प्रॉफिट में। तो यहाँ पे क्या बोला गया, कोई सामान क्या करेंगे हम लोग, खरीदेंगे कम में, बेचेंगे ज्यादा में। तो बेचेंगे ज्यादा में तो वो पहले होना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस पहले हो जाएगा। बेचेंगे ज्यादा में तो ज्यादा बेचेंगे तो बड़ा होना चाहिए, और खरीदेंगे कम में तो वो माइनस होना चाहिए। तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस छोटा है। लेकिन यही लॉस रहता तो क्या करते हैं, लॉस में हमारा जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी हम कोई सामान खरीदे 5000 में, लेकिन हम और कम में बेच रहे हैं उसको, यानी सेलिंग प्राइस कम हो रहा है हमारा। 5000 हम खरीदे और उसको बेच रहे कम में, यानी 3000 में बेच रहे, तो हमारा तो लॉस हो रहा है ना। खरीदे ज्यादा में, बेच रहे कम में, तो खरीदे ज्यादा में तो सीपी पहले हो जाएगा, अब बेचे कम में तो एसपी बाद में हो जाएगा ना। तो ये लॉस हो गया और ये प्रॉफिट हो गया। लेकिन अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, देखिए अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना तो सीधा सीधे लिख दीजिए प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट लिख दीजिए और नीचे में क्या लिख दीजिए, प्रॉफिट और लॉस दोनों हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है। अगर कोई भी चीज प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस पे ही निकलेगा, लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस। जैसे हम कोई सामान खरीदे 5000 में, हम कितना में बेचेंगे, अगर बढ़ा के बेचेंगे, अगर हम कॉस्ट प्राइस में कोई सामान खरीदे 5000 में टीवी खरीदे, ठीक है, हम ज्यादा में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर 5000 में खरीदे कम में बेचेंगे तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट और लॉस कब निकल रहा है, कॉस्ट प्राइस में ही ना निकल रहा है कि टीवी खरीदे 5000 में, ज्यादा में बेचे या कम बेचे मेरा मर्जी। तो अगर ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, कम में बेचेंगे तो लॉस होगा, जाहिर सी बात है। तो कॉस्ट प्राइस में ही निकल रहा है ना, तो नीचे डिवाइड हो जाएगा आपका सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो प्रॉफिट बराबर क्या लिख देंगे, प्रॉफिट, और हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई 100 करेंगे। ठीक है, अगर लॉस परसेंट अगर बोलिएगा, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू सीधा बोले ना प्रॉफिट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, याद करने की कोई जरूरत नहीं। प्रॉफिट परसेंट इक्वल प्रॉफिट, नीचे कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। और लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट को इसी तरह लिखेंगे, लॉस बाय में सीपी, सीधा सीधी बात बोली, इंटू 100। ठीक है, अगर आपका प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट दिया हुआ है तो डायरेक्ट निकाल देंगे, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ। अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो प्रॉफिट निकालने नहीं आता। देखिए प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट निकलता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस निकलता है सीपी माइनस एसपी। तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, अब बोला प्रॉफिट परसेंट निकालिए, तो प्रॉफिट यहां से नहीं निकाल लीजिएगा, प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी यहां से निकल गया प्रॉफिट, और सीपी तो पता है, इसका ऐसे भी फॉर्मूला यहां लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी इस तरह भी लिख सकते हैं डायरेक्ट।
अगर इस तरह नहीं लिखना तो डायरेक्ट यहाँ पे प्रॉफिट लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो तो आपका हो गया प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। लेकिन अब कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, 100/100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू, अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है तो वहां क्या मल्टीप्लाई होगा, सेलिंग प्राइस। यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है तो वहां क्या मल्टीप्लाई होगा, सेलिंग प्राइस। इस तरह से तो कॉस्ट प्राइस के केस में क्या करेंगे कि सबसे पहले 100 लिखेंगे, नीचे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट करेंगे, और यहाँ कॉस्ट प्राइस है तो वहां क्या मल्टीप्लाई होगा, सेलिंग। एक बार आओ, यहाँ कॉस्ट प्राइस है तो इक्वल टू क्या करेंगे 100, और प्रॉफिट हो रहा है तो नीचे लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और यहाँ सीपी है तो वहां मल्टीप्लाई होगा एसपी। ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आगे सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे सीपी, अगर लॉस वाला में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए सेम क्वेश्चन लिखेंगे 100/100, और यहाँ प्लस है ना तो लॉस में क्या होना चाहिए, माइनस, हानि, तो माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा। और यहाँ पे सीपी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एसपी, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से बनाएंगे 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी, इस तरह से बनाएंगे। तो ये सीपी का एक फॉर्मूला याद रखेंगे तो दूसरा भी याद हो जाएगा। सेम है, यहाँ प्लस प्रॉफिट है तो यहाँ माइनस प्रॉफिट हो जाएगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभ, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हानि। इस तरह से फॉर्मूला बन गया। तो जब भी कॉस्ट प्राइस निकालना होगा ना तो नीचे में प्रॉफिट और नीचे में लॉस लिखेंगे, लेकिन सेलिंग प्राइस में क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, ये वाला ऊपर में चला जाएगा और ये वाला ऊपर में चला जाएगा और ये नीचे में चला जाएगा। अगर सेलिंग प्राइस यहाँ लिखा होता तो क्या होता है, ये ऊपर चला जाता, ये नीचे आ जाता, बस सेम हो जाता। यहाँ सेलिंग प्राइस तो यहाँ कॉस्ट प्राइस। अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस के केस में क्या होगा, यहाँ सेलिंग प्राइस होगा तो यहाँ कॉस्ट प्राइस होगा, यहाँ सेलिंग प्राइस होगा, यहाँ कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस के केस में ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस में हमेशा याद रखिए कि नीचे प्रॉफिट और लॉस लिखाएगा, लेकिन सेलिंग प्राइस में ऊपर में प्रॉफिट और लॉस लिखाएगा, बस सिंपल सा करिए। एक क्वेश्चन याद रखिए ना हमेशा, सीपी इक्वल टू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी, सब याद हो जाएगा। ये उसके बाद हानि वाला तो याद हो जाएगा, लॉस होना, ठीक है। अब एसपी में जस्ट उल्टा, यानी एसपी इक्वल टू ऊपर में हो जाएगा, अगर प्रॉफिट केस हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और क्या बोले थे, ये नीचे हो जाएगा 100, और यहाँ पे एसपी है तो यहाँ क्या होगा, सीपी। ये फॉर्मूला अगर लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। आगे अगर लॉस का काम होगा तो लॉस का काम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस लॉस परसेंट, तो एसपी इक्वल टू क्या होगा, 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इंटू एसपी है तो यहाँ पे क्या होगा, सीपी। इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से बनेगा, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, ये इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। तो बहुत आसान तरीका है, आसानी से बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए प्रयास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन डाटा, कि आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन छोटा छोटा बनाते हैं फिर बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं। मान लीजिए आपका एसपी दिया हुआ है 4000 और सीपी दिया हुआ है 3000, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, एसपी बड़ा है सीपी छोटा है, तो यानी प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट वाट बोल दिया, प्रॉफिट परसेंट भी निकाल लिया, दोनों चीज एक ही में क्लियर कर देते हैं। यानी प्रॉफिट भी निकालने बोला और प्रॉफिट परसेंट भी निकालने के लिए बोला, तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका, ठीक है। तो प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला क्या बताए थे, तो
बड़ा होगा क्या, एसपी माइनस सीपी। ये हम शॉर्ट में इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको इसी तरह से आपको भी याद रखना है, ताकि क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। सेलिंग प्राइस बोलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लंबा हो जाएगा, लिखने में भी टाइम लगेगा। एग्जाम में क्या होगा, प्रॉफिट इक्वल टू लिखेंगे ना सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, टाइम लगेगा लिखने में भी और समय का बर्बादी होगा। तो सीधा याद रखें, प्रॉफिट यानी पी लिखेंगे डायरेक्ट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, आपको तो पता है। तो एसपी कितना 4000 दिया हुआ और सीपी कितना दिया हुआ 3000, तो कितना आ गया 1000 रुपीज आ गया कि नहीं, रुपीज में दिया हुआ, तो इस तरह से हो जाएगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट बोला तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट होता है ना फॉर्मूला, प्रॉफिट बाय में क्या होता है, सीधा बोले तो कॉस्ट प्राइस निकलता है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, अगर नहीं प्रॉफिट निकाले हैं तो ये फॉर्मूला फिर यहाँ लगाना पड़ेगा डायरेक्ट, एसपी माइनस सीपी 1000। तो यहाँ प्रॉफिट जब निकाल ही दिए तो प्रॉफिट लिख दिया ना यहाँ पे, या फॉर्मूला लिख दे क्या, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 1000, सीपी कितना है आपका 3000 और इंटू 100, ठीक है। ऊपर में 3 और 2 50, नीचे में 30, कटेगा कितना 30, ये 1000 का 0 काट दिए, ये 1000 होगा, इसका 0 काट दिया, ऊपर में क्या बचा 100 और नीचे में क्या बचा 3, तो 100/3% आ गया ना प्रॉफिट। इसको आप कट करेंगे तो 3 3 जा 9, 33% आएगा ना। 100 को 3 भाग में बांटेंगे तो 33% होता है, तो सीधा सीधा हमको आता है 33.33%। क्यों उसको काटना, 33.33%, इतना आ गया हमारा प्रॉफिट, ठीक है। अगर यही चीज हमारा लॉस में निकालना होता तो क्या करते हैं, अगर यहाँ पे लॉस निकालना रहता तो हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा और सेलिंग प्राइस छोटा होगा। तो यहाँ मान लीजिए इसको कम कर देते हैं, 2000 कर देते हैं, ठीक है। तो इसको 2000 कर दिया, उसको सीपी कर दिया, तो लॉस वाला कैसे निकलेगा, तो लॉस बराबर क्या होता है, तो लॉस में क्या होता है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है ना माइनस सेलिंग प्राइस। आपको सोचने से ही पता चल जाएगा कि कैसे होता है। पहले सोचिएगा कि प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट कब होगा, बेचेंगे ज्यादा, सबसे पहले एसपी आएगा। प्रॉफिट कब होगा, बेचेंगे ज्यादा में, तो यानी सेलिंग प्राइस पहले आएगा। लॉस कब होगा, यानी बेचेंगे कम में, तो कम में तो होगा नहीं, पहले वाले लिखेंगे, तो यानी खरीदेंगे ज्यादा में, तो एससीपी पहले लिखाएगा। तो सीपी कितना होगा 3000, एसपी क्या था 2000, तो इसमें भी क्या आया लॉस, 1000 रुपये लॉस आया ना, 1000 रुपये लॉस आया। अब लॉस परसेंट निकालना है, तो उसी तरह लिखेंगे लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना 1000, सीपी कितना है 3000 इंटू 100, उसी तरह कट करेंगे तो 100/3, परसेंटेज में क्या होगा 33.33%। सेमी क्वेश्चन को बना दिए 1000, अगर अलग क्वेश्चन रहता तो उसी तरह बना। जितना भी क्वेश्चन है एसपी और सीपी का, प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना, सब आपका बन जाएगा, उम्मीद करते हैं सारा बन जाएगा। प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट का बन जाएगा। अब हम लोग चलते हैं एसपी और सीपी निकालते कैसे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपका दिया है सीपी 20,000 रुपीज, ठीक है, सीपी दिया 20,000 रुपीज और दिया है आपका प्रॉफिट परसेंट 20%, ठीक है। तो एसपी क्या होना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी आपको सामान को खरीदे 20,000 रुपीज में, यानी 20,000 रुपये हम खरीदे, आपको 20% का प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितना होना चाहिए 20 का, तो 20% प्रॉफिट होना चाहिए। तो एसपी बेचेंगे हम कितना में उस प्रोडक्ट को, ये कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाइएगा तो कहां से बनेगा, देखिए प्रॉफिट परसेंट का अगर फॉर्मूला लगाएंगे दिमाग लगा के, तो प्रॉफिट
बाय सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट, तो अब यहाँ से प्रॉफिट परसेंट यहाँ 20 लगाएंगे तब प्रॉफिट निकलेगा। फिर प्रॉफिट से क्या करेंगे पता नहीं, ठीक है। प्रॉफिट से क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी करेंगे तो उसमें भी इससे भी बनेगा, लेकिन टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो उस फॉर्मूला को हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे। एसपी बराबर क्या होता था, हम बताए थे कि ऊपर में कुछ प्लस हो जाता था, तो यानी प्रॉफिट का केस है ना, तो ऊपर में प्रॉफिट प्लस हो जाएगा, यानी क्वेश्चन से पता चल रहा है एसपी कब निकालना है, प्रॉफिट के केस में। तो प्रॉफिट कहां प्लस होगा, ऊपर में। आ रहा है समझ में, यानी एसपी निकालना है प्रॉफिट के केस में, तो प्रॉफिट कहां प्लस होगा, ऊपर में, नीचे में 100, और यहाँ एसपी तो वहां क्या होगा, सीपी। सीधा सीधा क्वेश्चन है। अगर एसपी बोलेगा प्रॉफिट के केस में तो ऊपर में कुछ प्लस होगा, यानी प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट प्लस होगा, और नीचे में 100 होगा, मल्टीप्लाई एसपी है तो सीपी होगा। सेम क्वेश्चन। अगर लॉस दिया रहता, अगर एसपी निकालना होता लॉस, तो ऊपर में सिर्फ याद रखें कि एसपी में ऊपर में प्लस होगा और सीपी में नीचे में प्लस माइनस होगा, खत्म कहानी। अब यहाँ पे देखिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना 20, बाय में क्या आगा 100, और सीपी कितना दिया हुआ 20,000, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका यहाँ से अलग है, ठीक है, ये अलग है। अब 20 नीचे और 40 ऊपर, तो 2 0 कटेगा। अब 100 प्लस 20 120 हो जाएगा, और 200 कितना होगा, 12 दूनी 24, 12 2 24, और 3 0 है तो 3 0 लिखेंगे, यानी एसपी कितना आएगा 24,000 रुपीज, यानी खरीदे थे 20,000 में, बेचेंगे कितना 24,000 में, यानी 4,000 बढ़ा के बेचेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला, सीपी है 20,000, अब प्रॉफिट करने बोला है 20%, तो आपको नहीं पता है 20% कैसे निकालते हैं डायरेक्ट। मेरा अगर पहले का वीडियो देखें परसेंटेज वाला, तो इस क्वेश्चन को आप बनाने से पहले ही बना लिए होंगे, फॉर्मूला लगाने से पहले। अगर आप परसेंटेज का फॉर्मूला नहीं देखे हैं, फॉर्मूला वाला कोई वीडियो, तो देख लीजिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए आसानी से परसेंटेज से कैसे बनाएंगे, यानी 20% प्रॉफिट बोला ना, तो 20,000 का क्या होता है 10% क्या होता है, एक जीरो हटा देते हैं, तो ये 10% आया ना 2,000, और 10% यानी 20%, 2,000 और 2,000 4,000 होगा हुआ ना। यानी कितना बोला है कि एक जीरो हटाएंगे तो 20,000 का क्या होगा, 20,000 का 10% 2,000, तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 20,000 का 20% का निकालना है 2 से, तो 4,000 हो गया। तो 4,000 हमारा प्रॉफिट हो रहा है, और कॉस्ट प्राइस 20,000 था, तो टोटल कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 24,000, 24,000 हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट परसेंट वाला फॉर्मूला से निकालना है तो भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या दिया 20 बैठा दिए, प्रॉफिट नहीं पता, सीपी कितना 20,000 इंटू 100। यहाँ पे 2 जीरो ऊपर नीचे कट गया, यहाँ 20 है, ये डिवाइड में है ना, तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 200। तो प्रॉफिट क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 20 इंटू 200, 2 2 जा 4 और 3 0, तो प्रॉफिट कितना निकल गया 4,000। अब प्रॉफिट निकल गया तो आसानी से ही जोड़ दीजिए, या फिर नहीं जोड़ना है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए एसपी सीपी वाला। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट है 4,000 और एसपी नहीं पता, और सीपी कितना है 20,000, ठीक है। तो ये माइनस में है, एसपी को छोड़ना पड़ेगा ना, के लिए निकालना है, तो 4,000 और उधर से 20,000 इधर आ जाएगा, तो एसपी इक्वल टू क्या बनेगा 24,000। तो एसपी इक्वल टू 24,000 इस तरीका से भी बनेगा, ठीक है। अगर लॉस वाला बनाना है तो लॉस वाला भी सेम केस में इसी तरह से बनेगा। लॉस वाला में क्या होगा, सेम इसी तरह बनेगा। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको दे देता लॉस परसेंट 10% लॉस दे दिया,
तो एसपी क्या होगा, अगर 20,000 में कोई प्रोडक्ट खरीदा है और 10% लॉस करके बेच रहा है तो एसपी क्या होगा, जाहिर सी बात है कम होगा, 20,000 से कम होगा ना, खरीदा इतना में 10% लॉस कर रहा है, जाहिर सी बात है कम होगा। तो सीपी इक्वल टू क्या करेंगे, एसपी इक्वल टू ऊपर में माइनस करेंगे क्योंकि लॉस होना हो रहा है तो माइनस लॉस परसेंट करेंगे बाय 100 इंटू सीपी। सिंपल सा फॉर्मूला है, उतना ऑल झोल नहीं करना है, वो वाला फॉर्मूला प्रॉफिट लगाएंगे फिर उसको अलग करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इंटू सीपी, तो 100 लॉस परसेंट 10 है तो बाय 100 इंटू सीपी क्या होगा 20,000। तो ये 100 में 10 जाएगा तो 90 बाय 100 इंटू 20,000, 2 0 कट गया, यहाँ पे क्या बचा 90 और 200, यानी कि 2 9 18 और 3 0, यानी 18,000 रुपये में बेचेंगे। खरीदे 20,000 में 10% का लॉस करना है तो 18,000 रुपये में बेचेंगे। यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते थे ना 10%, एक जीरो हटा देंगे तो 2,000 कम में बेचेंगे। तो 20,000 था 2,000 कम में बेचेंगे तो 18,000 ही होगा ना डायरेक्ट। इस तरह से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट में मैं 2-4 क्वेश्चन दे दूंगा, आप कॉपी में बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगा। ये वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन आपको बनाने में बहुत आसान होगा। अगर यहाँ तक वीडियो को देखे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सीख गए होंगे अच्छी तरह से। इससे आसान तरीका कोई भी नहीं है, सारे आसान तरीका भी बताया, फॉर्मूला से भी बताया हम, ठीक है। अब यहीं पे उल्टा रहता है, यहाँ पे अगर एसपी दिया रहता है, यहाँ पे सीपी निकालना रहता है, बस यही क्वेश्चन है ना। तो एक ही, अगर आप चाहते हैं ना तो एक ही फॉर्मूला से सब बना सकते हैं, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड इधर उधर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीपी का फॉर्मूला लगाइए। सीपी में क्या होता है, नीचे में कुछ होता था ना प्लस माइनस, तो लॉस है तो माइनस होगा, इंटू एसपी होना चाहिए उधर 20,000। अब यहाँ पे 100 हो गया और नीचे में 90 हो गया, यहाँ 240 इस तरह से। अब यहाँ पे कट करेंगे 1 0 1 0, ठीक है, इस तरह कट हो गया। ऊपर में क्या बचा 100 इंटू 2,000 बाय 9, इस तरह बचा, ठीक है, इस तरह बचा। अब करेंगे तो करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे एसपी सीपी निकालना है ना, तो एसपी इतना अगर लॉस हो रहा है इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा। अब यहाँ पे देखिए कि इसको काटना थोड़ा मुश्किल है, 100 को 9 से और 2,000 को 9 से कैसे कट करेंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए, जीरो को काटना जरूरी नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 है और इसमें क्या 1000 है, तो बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ 3 0 और यहाँ 2 0, 5 0 टोटल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या 2 हो गया बाय 9, इस तरह अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 0, यहाँ 2 0 अलग कर दीजिए, 5 0 हो गया इधर अलग में, और 2 बाय 9। अब 2 बाय 9 को डिवाइड करना आसान है, तो 2 को 9 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे। 5 0 है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ 2 बाय 9 को करेंगे तो 0 बैठाएंगे, यहाँ 0.9 2 18, फिर यहाँ 2 बचेगा 0, फिर 9 2 18 0.22 आ रहा है। तो जब 0.22 आ रहा है और लास्ट में 5 0 है तो मल्टीप्लाई करना आसान है ना, 22 और 5 0, 1 2 3 4 5 0, ठीक है। अब 2 अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पॉइंट है तो 1 2 अंक के बाद पॉइंट के बाद 0 वैल्यू नहीं आता ना। तो कितना 22,000 रुपया में 22,000 रुपीज में खरीदा था, बेचा है 20,000 में। यहाँ सीधा सीधी भी निकाल सकते हैं, यानी 10% क्या होगा, एक जीरो हट जाएगा, 2,000, यानी 2,000 एक्स्ट्रा में बेचेगा ना। 20,000 था और 2,000 एक्स्ट्रा, यानी सोचने वाली बात है कि यहाँ पे एसपी है 20,000 और लॉस हो रहा है 10%, यानी सीपी ज्यादा होगा। तो यहाँ 10% जैसे निकालेंगे तो यानी 2,000 निकला तो उसमें जोड़ना पड़ेगा ना 20,000 में, तभी तो ज्यादा होगा, घटाएंगे तो कम हो जाएगा। एक क्वेश्चन लास्ट, अगर यहीं पे प्रॉफिट रहता तो क्या करते, 20,000 है, इसका 10% कितना होगा 2,000 होगा ना। तो 2,000 होगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 2,000 होगा, पहले 20,000 है ना, तो 22,000 में बेचेगा, खरीदेगा।
अब यहाँ पे नहीं एक चीज, यहाँ पे देखिए एसपी है 20,000, प्रॉफिट हो रहा है इसको 10%। एसपी है 20,000, प्रॉफिट हो रहा है 10%, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कम होगा। कॉस्ट प्राइस कम होगा तभी तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस 20,000, प्रॉफिट 10%, और 10% का 2,000, तो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस कम होगा ना, तो 2,000 माइनस कर देंगे 20,000 में, तो क्या होगा 18,000। तो 18,000 में खरीदे, बेचे 20,000 में। देखिए सीपी इक्वल टू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी, तो 100 हो गया बाय 100 प्लस प्रॉफिट यानी 10%, 110 होगा, और एसपी कितना 20,000। ठीक है, अब यहाँ से 1 0 1 0 कट गया। अब यहाँ पे क्या बोले थे अलग अलग कर देने के लिए ना, 3 0 और 2 5 0, 1 लाख, और यहाँ 2/11, फिर उसको डिवाइड करेंगे 2 को 11 से, तो 0 बैठाएंगे 11, यहाँ पे 0 पॉइंट होगा, 11 1 जा 11। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 9, फिर 11 9 0 बैठाएंगे, 11 8 जा 88, तो 0.18 आया, 0.18 आया ना, तो 0.18 आया तो इसको क्या करेंगे 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 18 और 50 और 2 अंक के बाद पॉइंट करना है, तो पॉइंट करेंगे तो ये तो 18,000 आ गया कि नहीं आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या प्रॉफिट और लॉस के सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, और कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको बताने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस प्रकार की रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।